Hello students, welcome to your English class. Today we are going to start new chapter. So all of you will open your page number 99. Here's chapter number 13. Unique, unison, man and nature. What's the meaning of the name? Unique, unison. Means एक बिल्कुल अलग सी यूनिटी किसकी? मैन और नेचर की. So this story is about a unity of man and nature. Here's an example of village is given in this chapter, that how the villagers are coordinating with the nature. So let's read the chapter. Let's see how. As one enters Kolugudipatti, a small village on the Melur-Tirupattur road, Tamil Nadu, a stern message hunting prohibited greets you. In this village lives a close-knit community of 50 families whose members have two aims in life: to look after the interest of the village and to protect the migratory birds that visit the village in the month of July and begin nesting soon after. So the story starts with the village Kolugudipatti. It's a small village in Melur, तिरुपतुर रोड तमिलनाडु. और जैसे ही वहाँ पर कोई एंटर करता है, मीन्स एट द एंट्रेंस देयर इज़ अ मैसेज, एक बहुत ही स्टर्न मैसेज. स्टर्न मीन्स बहुत ही हार्ड, कि एकदम से वहाँ पर एक आपको इम्पोर्टेंट सा मैसेज देखने को मिलता है. दैट इज़ हंटिंग प्रोहिबिटेड, मीन्स हंटिंग करना मना है. इस विलेज में नियर बाय 50 फैमिलीज़ की एक कम्युनिटी है एंड उसके मेंबर्स की सिर्फ 2 ही एम हैं. फर्स्ट, विलेज के इंटरेस्ट की केयर करना, एंड सेकंड, जो उनके विलेज में माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स जो पूरे मंथ या पूरे ईयर वहाँ पर नहीं रहते, जो माइग्रेशन की वजह से, मीन्स दूसरी जगहों से उड़कर उनके विलेज में आते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. वहाँ पर जुलाई में आके अपने नेस्ट बनाते हैं. उनकी देखभाल करना इस विलेज के एम है. मीन्स फर्स्ट एम अपने विलेज की केयर करना, सेकंड उन माइग्रेटरी बर्ड्स की केयर करना. Some of the migratory birds that come regularly to nest here are spoonbills, night herons, egrets and cormorants. मीन्स यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स रेगुलरली आते थे उनमें कौन कौन है? स्पूनबिल्स, नाइट हिरॉन्स, एग्रेट्स एंड कॉर्मोरेंट्स. A patch of marshy land in vast deep water creates a mangrove that safely houses these migratory birds. The birds are treated with great respect and the villagers have names for each one of them. Interestingly, all the activities in the village revolve around the feathered visitors whose security is of prime importance to the villagers. मीन्स वहाँ पर एक कीचड़ वाली ज़मीन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप वाटर है जहाँ पर मैनग्रोव ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं और उन ट्रीज़ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आकर अपना घर बनाते हैं. और जो बर्ड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है. जो विलेजर्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने हर एक बर्ड के लिए अपना एक नाम रखा हुआ है. और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो विलेजर्स हैं वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को उन माइग्रेटरी बर्ड्स के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं. द पीपल ऑफ कोलुगुडीपट्टी unanimously decided to celebrate silent Deepavali in the village. It is time for stillness during the festival, as the villagers believe that crackers will scare the birds away. The migratory birds lay their eggs during this season and the hatchings of the eggs coincides with Deepavali. तो जो वो वहाँ के कोलुगुडीपट्टी के विलेजर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि इस टाइम जो है इस टाइम में हम साइलेंट दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. वाई? बिकॉज एट दैट टाइम जो वो बर्ड्स हैं उनका एग्स देने का टाइम होता है और अगर विलेजर्स क्रैकर्स बर्स्ट करेंगे तो वो बर्ड्स जो हैं वो डर जाएंगे और उनके जो हैचिंग का टाइम होता है, हैचिंग मीन्स जब एग में से छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, वो दीपावली के टाइम ही होता है. तो इस वजह से अगर वो क्रैकर्स को यूज़ करेंगे तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है.
Voices become choked with emotion when the villagers describe how Deepavali crackers are likely to frighten the birds and the chicks. They believe that if any of the birds were to falter and fall from their nest, they will never return to roost again. तो जो विलेजर्स हैं जब इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो दीपावली के क्रैकर्स हैं वो कितने डेंजरस हो सकते हैं, कितने हार्मफुल हो सकते हैं उन बर्ड्स के लिए और उन बच्चों के लिए, तो वो ये बातें करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो जो बर्ड्स हैं अगर वहाँ से वो फ्लाई हो गए, अगर वहाँ से वो उड़ गए तो वो दोबारा कभी भी वापस वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। And if the birds never come again, the villagers believe that कोलू गुड्डीपट्टी would never be the same. और वो विलेजर्स हैं वो सोचते हैं कि अगर कोलू गुड्डीपट्टी में बर्ड्स नहीं आएंगे तो कोलू गुड्डीपट्टी पहले जैसा हमेशा नहीं रहेगा. The birds may be unaware of the sacrifice made by this caring community every Deepavali, but there is a lesson in it for every one of us. मीन्स जो बर्ड्स हैं उन्हें नहीं पता कि विलेजर्स जो हैं वो कितना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं हर दीपावली के लिए जस्ट फॉर द बर्ड्स. लेकिन इस स्टोरी में हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है. मीन्स इससे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सीखने को मिलती है. एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट लेसन? दैट वी शुड केयर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. मीन्स जो और लिविंग क्रिएचर्स हैं हमें उनकी हमेशा उनके केयर करनी चाहिए और उनको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. हेयर इज़ अ पोएम गिवन यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ. देयर्स अ प्रोवर्ब यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल. 10 sticks together unbreakable, can be broken easily if given to all. Wind easily blows the dust but cannot move the rock. Birds trapped in net, united along with net flew the flock. As well, if people are united for valid and right cause, there can't be any reason their efforts will pause. This poem is also about unity. कि जो unity है वो हमारी strength है. As it is said that united we stand, divided we fall. मीन्स अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे, बट अगर हम डिवाइड हो जाएंगे देन वी फॉल. खड़े रहेंगे मीन्स वी विल विन एंड फॉल मीन्स वी विल लूज. अगर हम 10 स्टिक्स को टुगेदर एक साथ तोड़ने की कोशिश करते हैं देन दीज आर अनब्रेकेबल, बट इफ़ वी टेक ईच स्टिक सिंगल देन वी कैन ब्रेक इट वेरी ईजली. और जैसे विंड ईजली डस्ट को अपने साथ ले जाती है लेकिन रॉक को अपने साथ नहीं ले पाती, बिकॉज रॉक इज़ अ यूनिटी ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट पार्टिकल इकट्ठे होते हैं तो रॉक बन जाती है. तो जो विंड है वो रॉक को अपने साथ नहीं लेके जा सकती. एंड बर्ड्स ट्रैप इन नेट यूनाइटेड. अगर सारे बर्ड्स को एक साथ नेट में ट्रैप कर लिया जाए, जाल में पकड़ लिया जाए, तो वो जाल को ही अपने साथ उड़ा के लेके जा सकते हैं. एंड इफ़ पीपल आर यूनाइटेड फॉर द वैलिड, तो अगर जो पीपल हैं वो किसी राइट कॉज के लिए यूनाइटेड होते हैं तो कोई भी उन्हें उनकी जो सक्सेस है वो गेन करने से नहीं रोक सकता. कोई भी उन्हें उनकी जो अचीवमेंट है उस तक पहुंचने से नहीं रोक सकता. सो वी ऑल मस्ट बी यूनाइटेड. हमें डिवाइडेड नहीं रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए. होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी प्रॉब्लम दे मे आस्क टू मी. थैंक यू स्टूडेंट्स.